दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पता नहीं कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर भारत का विभाजन करके मुस्लिम समुदाय को किस घड़ी में पाकिस्तान नामक देश दिया था, जो आज़ादी के समय से लेकर अभी तक हिंसा में उलझा हुआ है। जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो वहाँ बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर करा गया। बात वहाँ वो निपटी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ही एक समुदाय हुआ करता था अहमदिया, ये भी मुसलमान होते थे। कहा गया कि हम इनको मुसलमान नहीं मानते। फिर उनका कत्लेआम हुआ, उनको भी पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर करा गया। उसके बाद वहाँ बोहरा दाऊदी रहते थे, वो भी मुसलमान थे। फिर कहा गया हम इनको भी मुसलमान नहीं मानते, उनको मारा गया, उनके कत्ल हुए, उनकी संपत्तियाँ छीनी गई। उसके बाद भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, जिनको मुहाजिर कहा जाता था, उनको मारना शुरू कर दिया कि भाई ये हमारे यहाँ के मुसलमान नहीं है, ये भारत के रहने वाले मुसलमान हैं, इसलिए इनको भी मारो। फिर वो रुका। फिर सिंधी भाषा बोलने वाले लोगों को मारा गया, जबकि वो मुसलमान थे, लेकिन बोले नहीं ये सिंधी भाषा बोलते हैं, उनको मारना शुरू कर दिया। फिर वो रुका। फिर बांग्ला भाषा जो लोग बोलते थे, अब बांग्ला भाषा बोलने वालों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, उनको बड़े पैमाने पर मारा गया। उनके क्षेत्रों में चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की जाती थी। और एक बार जब बांग्ला भाषी नेता, मुस्लिम नेता, उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उन्हें सत्ता सौंपने से मना कर दिया गया। और बांग्ला भाषियों का इस कदर नरसंहार हुआ कि एक दौर ऐसा भी आया कि बांग्लादेश में, उस समय पाकिस्तान में उस समय हुआ करती थी एक ढाका यूनिवर्सिटी, जो अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करती थी और एक जाना माना विश्वविद्यालय था अपने समय में। पाकिस्तान की फौज ढाका यूनिवर्सिटी में घुसती है। हॉस्टल में जितने भी छात्र छात्राएं रहते हैं और जो बांग्ला भाषा बोलते हैं, वो चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, उनको बुलाकर एक लाइन में लगा दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के कैंपस में जितने भी प्रोफेसर्स हैं, रीडर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, सबको बुलाया जाता है और एक लाइन में लगा दिया जाता है बांग्ला भाषा बोलने वाले को, और सबको गोली मार दी जाती है। उसके बाद आपको पता है बांग्लादेश का विभाजन हो जाता है। बात फिर वहां तक नहीं रुकी। उसके बाद फिर पाकिस्तान में बांग्लादेश के बाद फिर अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में 15% शिया आबादी है। शियाओं पे लगातार हमले हो रहे हैं और अभी कोई ताज़ा हमला हो रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र खैबर पख्तूनवा में शिया यात्रियों को लेकर एक बस जा रही थी। अचानक बंदूकधारियों ने उस बस को घेर लिया और उस बस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 50 शिया यात्रियों की मौके पर भी मौत हो गई। 20 लोग घायल हैं, जिसमें से 10 की हालत गंभीर है। मृतकों में 6 महिलाएं भी शामिल है। उससे पहले अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, मैंने वीडियो बनाया था कि एक इलाके में पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों की बस जा रही थी। वहाँ अचानक सड़क पर घेर लिया। सड़क पर जो भी वाहन जा रहे थे उन्हें रोका गया और जो भी पंजाबी भाषा बोलने वाले मुसलमान थे उनको गोली मार दी गई। कभी ऐसी खबर आती है कि जो बलूच लोग हैं, जो पठान समुदाय के लोग हैं, उनको किसी क्षेत्र में रोक लिया जाता है, उनको गोली मार दी जाती है कि भाई ये पठान है, ये बलूच है, इनको ही मार दो। मतलब मारना है। हिंदू नहीं मिल रहे तो मुसलमानों को आपस में मारना है कि तू सिंधी है, तू बलूच है, तू पंजाबी है, तू बंगाली है, तो
कोई अहमदिया है और कोई बोहरा है। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है और पाकिस्तान के जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से आज तक पाकिस्तान में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं आज आपको अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक ने क्या कहा वो सुनवाऊंगा, तो आप सुनकर चौंक जाओगे कि पाकिस्तान के हालात क्या है। आपको पता है कि अब बांग्लादेश अलग हो चुका है, आपको पता है कि बांग्लादेश में हाल ही में बहुत हिंसा हुई और वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। लेकिन फिर भी अभी वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ। मैं आपको बता दूं कि ढाका यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छी विश्वविद्यालय माना जाता था, शेख हसीना ने ढाका विश्वविद्यालय की साख को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी में पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि ढाका विश्वविद्यालय के कैंपस का माहौल खराब ना हो। अब मोहम्मद यूनुस का शासन आ गया, वो पाकिस्तान से संबंध अच्छे बना रहे। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के छात्रों के प्रवेश को पुनः खोल दिया। फिलहाल वो विषय अलग है। अभी 10 नवंबर को ढाका विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान पर एक कन्वेंशन हुआ और ये कन्वेंशन सत्येंद्र नाथ बोस को समर्पित था। सत्येंद्र नाथ बोस कौन थे ये बता दूं मैं आपको। ये एक प्रख्यात भारत के भौतिक विज्ञानी थे, एक प्रख्यात गणितज्ञ थे और ये 1921 में ढाका विश्वविद्यालय में रीडर बने। उसके बाद वहीं पर प्रोफेसर बने और वहीं भौतिक विज्ञान विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने। लेकिन जब ढाका का माहौल खराब होता चला गया तो सत्येंद्र नाथ बोस ने ढाका को छोड़ दिया और वापस कलकत्ता आ गए। तो सत्येंद्र नाथ बोस की ढाका विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी पहचान है और जिस दौर में सत्येंद्र नाथ बोस ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे वो दौर था जब ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक बहुत खूबसूरत मंदिर हुआ करता था जिसमें तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी और वहाँ तमाम धर्मों के लोग पढ़ा करते थे, बड़े सद्भाव से रहते थे। सब अपने अपने हिसाब से पूजा उपासना करते थे। तो उनकी याद में ये एक कन्वेंशन हुआ। इस कन्वेंशन में एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक भी शामिल हुए। इस कन्वेंशन में भारत से एक प्रख्यात भौतिक विज्ञानी अशोक सेन भी शामिल हुए और इस कन्वेंशन में पाकिस्तान के एक प्रख्यात भौतिक विज्ञानी परवेज हुद भाई भी शामिल हुए। मैं आपको परवेज हुद भाई की बात बताऊंगा। परवेज हुद भाई ने जब ढाका पहुंचे तो अपने भाषण से पहले ढाका की सड़कों पर घूमे, वो ढाका के गलियों में घूमे, पुरानी यादें उन्हें ताजा आई। ढाका विश्वविद्यालय का कैंपस उन्होंने घूमा और फिर ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया और ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों से पूछा कि क्या पाकिस्तान के प्रति आपकी तलखी अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। छात्रों ने कहा अब तलखी कुछ कम हुई है क्योंकि यादें पुरानी हो गई। परवेज हुद भाई बोले कि जब तक मैं कराची में था तो मुझे लगता था कि शायद कराची दुनिया का सबसे गंदा शहर है, जाम लगा रहता है। लेकिन अब ढाका में आके देखा तो मुझे लगा कराची बेहतर है क्योंकि ढाका की स्थिति उससे भी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ सड़कें पर रिक्शाएँ इतनी ज़्यादा हैं, जाम लगा हुआ है और गंदगी है। लेकिन एक बात पर खुशी व्यक्त की और उन्होंने छात्रों से कहा कि मैंने देखा ढाका में लड़कियां आराम से घूम रही हैं, मुस्लिम महिलाएं भी बिना बुरखे के घूम रही हैं, लड़के लड़कियों को घूमने पर कोई परेशानी नहीं हो रही। उन्होंने पूछा छात्रों से कि सिर्फ ढाका शहर में ही ऐसा है या बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा है।
छात्रों ने जवाब दिया कि नहीं, बांग्लादेश के अंदर का भी माहौल ऐसा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बुर्का बहुत कम पहना जाता है। लेकिन परवेज हुद भाई बोले कि भाई पाकिस्तान में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, पाकिस्तान में बहुत असुरक्षा का माहौल है। तो पाकिस्तान में तो महिलाएं सड़कों पर इस तरह से घूम ही नहीं सकती, इतनी सुरक्षा और इतनी आज़ादी के साथ नहीं घूम सकती, और ना बिना बुर्के के महिलाएं आपको पाकिस्तान में मिलेंगी, वहाँ महिलाएं बुर्के में मिलेंगी। परवेज हुद भाई ने एक और बहुत बड़ी बात कही। परवेज हुद भाई ने कहा ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों से, आप बहुत खुशनसीब हो जो आपने हमसे जुदा राह अख्तियार कर ली, मतलब आप पाकिस्तान से अलग हो गए। उन्होंने कहा कम से कम आपके यहाँ योग्यता की कद्र है, आपके यहाँ प्रतिभा की कद्र है, लेकिन पाकिस्तान में योग्यता की कद्र नहीं है, पाकिस्तान में प्रतिभा की कद्र नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में आजकल किसकी कद्र है? पाकिस्तान में तो आजकल उन्हीं की कद्र है जिनके हाथों में बंदूकें होती हैं, AK-47 होती हैं, जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं, जिनके हाथों में बम होते हैं। पाकिस्तान में उन्हीं को बहुत मजबूत माना जाता है, उन्हीं को बहुत बड़ा आदमी माना जाता है। वो परवेज हुद भाई ने ढाका के छात्रों से कहा कि पाकिस्तान में योग्यता की कोई कद्र नहीं है। आप कम से कम सत्येंद्र नाथ बोस का नाम तो ले रहे हो, लेकिन उन्होंने जो कहा मैं वो बता रहा हूं आपको, वो सुनकर ताज्जुब कर जाओगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक बहुत प्रख्यात भौतिक विज्ञानी थे अब्दुस सलाम। 1979 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। पूरे पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए था कि एक पाकिस्तान के वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन वो ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों से बोले कि आप ताज्जुब करोगे, हम पाकिस्तान के अंदर अब्दुस सलाम का नाम नहीं ले सकते। हम पाकिस्तान की सड़क पर किसी से ये नहीं पूछ सकते कि क्या तुम अब्दुस सलाम को जानते हो, क्या तुमने अब्दुस सलाम के बारे में कुछ पढ़ा है? बोले पता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो अहमदिया थे, और अब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के लोग अहमदिया समुदाय को मुसलमान नहीं मानते। दोस्तों, आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि इतने बड़े भौतिक विज्ञानी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला पाकिस्तान के, उनकी कब्र तक को इसलिए तोड़ दिया गया पाकिस्तान में क्योंकि वो अहमदिया थे। तो ये हाल है पाकिस्तान का। पता नहीं इस पाकिस्तान को कब सुधार होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं? पाकिस्तान की हिंसा के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे आम लोग ऐसे हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जो अपनी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद कह देते हैं, जो अपनी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा देते हैं। मैं उनसे कहूंगा, पाकिस्तान का हाल देखो। जो कभी सिंधी को मार रहे हैं, सब मुसलमान हैं, कोई हिंदू नहीं है। कभी सिंधी, कभी बिहारी, कभी बंगाली, कभी बलूची, कभी पठान, कभी पंजाबी बोलने वाले को, मतलब भाषा के आधार पर मार रहे हैं। मुसलमान को मार रहा है। और दुर्भाग्य से पाकिस्तान में सरकारें भी ऐसी आई हैं, जनरल जियाउल हक जैसे शासक वहां बने हैं जिन्होंने पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, उसे जिहाद के लिए समर्पित करा दिया, उसको विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियां, स्कूलों में जाने से रोक दिया, सिर्फ इसीलिए कि अमेरिका जनरल जियाउल हक के जेब पैसों से भर रहा था। तो दोस्तों, भारत में जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उन्हें एक बार पाकिस्तान के हालातों का, पाकिस्तान के वैज्ञानिक परवेज हुद भाई जैसे लोगों को सुनना चाहिए, पाकिस्तान के हालातों को जानना चाहिए। और मैं पाकिस्तान की सरकार से कहूँगा, चाहे वो शिया हैं, चाहे वो पंजाबी मुसलमान हैं, चाहे वो बलूची लोग हैं, उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। आज की बात यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को नमस्कार।